हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। हम सबको पता है कि हमारे पास जो पशु होते हैं जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो इनमें दो प्रकार के परजीवी होते हैं। एक अंतर परजीवी और एक बाह्य परजीवी, जिसे हम एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट कहते हैं। तो एक्टोपैरासाइट जो होते हैं वो तो हम सबको पता होते हैं, क्योंकि वो उसे हम आंखों से देख पाते हैं। हमें पता ही चलता है कि हमारे पशुओं में एक्टोपैरासाइट है। लेकिन जो एंडोपैरासाइट है वो पशु के शरीर के अंदर होते हैं। तो क्या आपको पता है कि ये परजीवी कितने प्रकार के होते हैं? और हम जो उसे डिवर्मिंग की दवा देते हैं, यानी कि पेट के कीड़े मारने की जो एक दवा देते हैं, तो क्या एक ही दवा से सारे प्रकार के जो अंतर परजीवी है वो मर जाते हैं? तो इसी बात पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चाहे वो एंडोपैरासाइट हो या एक्टोपैरासाइट हो, यानी कि अंतर परजीवी हो या बाह्य परजीवी हो, हमारे पशुओं के लिए दोनों भी बहुत ही घातक होते हैं। बाह्य परजीवी जैसे कि बवेसिया, थाइलेरिया जैसे जो घातक रोग होते हैं उनको फैलाते हैं। तो वही जो एंडोपैरासाइट होते हैं वो पशु में एनीमिया, वीकनेस, वेट लॉस करते हैं, और साथ ही में मिल्क प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा घट हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो इसीलिए हमें इनका नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो हमारे पशुओं में जो इंटरनल पैरासाइट होते हैं, यानी कि आंतरिक परजीवी होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला है निमेटोड, यानी कि राउंड वर्म्स। दूसरा है सिस्टोड, यानी कि टेप वर्म्स। और तीसरा है ट्रिमेटोड, यानी कि फ्लूक्स। तो अब हम बात करते हैं पहले वर्म्स की, जिसे निमेटोड और राउंड वर्म्स कहते हैं। तो वो इलांगेटेड और सिलेंड्रिकल होते हैं, और उसके जो दोनों एंड होते हैं वो टेपरिंग एंड होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे वर्म्स की, जिसे सिस्टोड या टेपवर्म कहते हैं। तो ये वर्म्स जो है वो फ्लैट होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, और उसे हम टेप लाइक वर्म्स कह सकते हैं। और जो इनकी लेंथ होती है ये 2 मिलीमीटर से लेकर 20 मीटर तक हो सकती है। तो अब बात करते हैं हम तीसरे वर्म की, यानी कि ट्रिमेटोड्स और फ्लूक्स जिसे कहते हैं। तो ये फ्लैट होते हैं, ये अनसेगमेंटेड होती है, और जो पेड़ के पत्ते होते हैं तो उसकी तरह दिखते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि निमेटोड्स, और जिसे हम राउंडवर्म कहते हैं, तो वो पशु के शरीर के अंदर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और उसे कौन से वर्म के नाम से जाना जाता है। तो जो निमेटोड्स होते हैं या राउंड वर्म्स होते हैं, तो वो पशु के शरीर के अंदर स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो पशुओं के स्टमक में जो वर्म्स पाए जाते हैं वो है हिमोंकस, ट्राइकोट्रोंगोलस और ऑस्टरटेरिया। जो वर्म्स स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं वो है न्यूआस्कैरिस, और उसे टोक्सोकेरा भी कहते हैं, और दूसरा है कुपेरिया। लार्ज इंटेस्टाइन में जो वर्म्स पाए जाते हैं वो है ट्राइचुरिस और इसोफेगोस्टोमम। तो अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पशु के शरीर के अंदर राउंड वर्म्स या निमेटोड्स होंगे तो हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो सबसे पहले है कि जो पशु की जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं होगी, उसका वेट लॉस होगा, उसमें एनीमिया होगा, यानी कि खून की कमी होगी, उसको कंटिन्यूअस डायरिया लगेगा, यानी कि दस्त लगेगा, और पशु दुबला पतला हो जाएगा। उसका जो हेयर कोट है, मतलब उसके शरीर के ऊपर के जो बाल है वो रफ हो जाएंगे। तो ये लक्षण हमें देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके उपचार के बारे में, कि जब आपके पशु में निमेटोड्स या राउंडवॉर्म का इन्फेस्टेशन हो जाता है तो आपको कौन सी दवा देनी है। तो सबसे पहले हम इसमें यूज कर सकते हैं अल्बेंडाजोल, जैसा कि आप स्क्रीन की साइड में देख रहे हैं।
तो ये 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हमें उसको ओरली देना है। दूसरी दवा हम यूज़ कर सकते हैं फेनबेंडाजोल, जो कि हमें 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से उसे ओरली पिलानी है। तीसरी दवा हम यूज़ कर सकते हैं आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन, जो कि 0.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, यानी 200 माइक्रोग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हमें सिर्फ एक बार सबकट लगाना है। तो अब हम बात करते हैं टेपवर्म या सिस्टोड के बारे में। तो टेपवर्म या सिस्टोड जिसे हम कहते हैं, तो उसका जो एडल्ट पशु होते हैं तो उनके शरीर पर कोई इतना भी ज़्यादा बुरा असर नहीं होता है, लेकिन जो ग्रोइंग एनिमल होते हैं या बछड़े होते हैं, इसमें अगर हेवी इन्फेस्टेशन हो जाता है तो फिर वो उनके लिए घातक होता है। तो अब हम बात करते हैं कि बछड़ों में जब बहुत ज़्यादा मात्रा में टेपवर्म का इन्फेस्टेशन हो जाता है तो उनमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले उनकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, जैसी ग्रोथ होनी चाहिए वैसी नहीं होगी। उनमें एनीमिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा, डायरिया होगा, बछड़ा एनीमिक हो जाएगा, मतलब उसमें खून की कमी हो जाएगी, पॉट बेली कंडीशन हो जाएगी, यानी कि बछड़ा तो दुबला पतला ही दिखेगा लेकिन उसका जो पेट होता है वो बड़ा दिखेगा, उसका जो हेयर कोट है वो एकदम रफ हो जाएगा, उसके शरीर के ऊपर के जो बाल है वो रफ दिखने लगेंगे। और टेपवर्म के जो सेगमेंट होते हैं वो पशु के डायरिया में, यानी कि पशु का जो गोबर होता है उसमें हमें टेपवर्म के सेगमेंट देखने को मिलेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि जब हमारे पशुओं में टेपवर्म का इन्फेस्टेशन हो जाता है तो हमें उसे कौन सी दवाई देनी है। तो इसमें भी आप अल्बेंडाजोल यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका डोज रेट जो है थोड़ा बढ़ाकर हमें देना है। तो 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हमें ओरली अल्बेंडाजोल देना है, या फिर इसकी जगह हम प्राजिकॉन्टिल भी दे सकते हैं, जो कि 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से ओरली हमें उसको पिलाना है। अब हम बात करते हैं ट्रिमेटोड और फ्लूक्स के बारे में। तो फ्लूक्स जो होते हैं वो पशुओं के लीवर में पाए जाते हैं और उनके बाइल डक्ट में भी पाए जाते हैं। तो ये ट्रिमेटोड्स जो होते हैं या फ्लूक्स जो होते हैं, ये पेड़ की जो पत्तियां होती है उस आकार के होते हैं और साइज में बड़े होते हैं। और ये जो लीवर फ्लूक्स होते हैं तो ये खास करके जो पशु के लीवर में पाए जाते हैं तो वो होते हैं फैसियोला हेपेटिका और फैसियोला जिजेंटिका। तो अब हम बात करते हैं कि जब लिवर फ्लूक्स हमारे पशु के शरीर में होते हैं तो हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो उसमें भी हमें एनीमिया देखने को मिलता है। पशु जो है वो उसका वेट लॉस हो जाता है, उसमें एनीमिया देखने को मिलता है, उसका बॉडी कोट जो है वो रफ हो जाता है, उसमें क्रॉनिक डायरिया की शिकायत होती है, यानी कि बहुत पुराने दस्त होते हैं। पशु का वेट लॉस हो जाता है, उसे भूख कम लगती है, पशु वीक हो जाता है। और इसका खास सिम्टम जो होता है वो है जिसे हम बॉटल जॉ कंडीशन कहते हैं, यानी कि उसके जबड़े के नीचे जो पानी भरी सूजन हमें दिखाई देती है तो उसको बॉटल जॉ कंडीशन भी कहती है, जो कि लीवर फ्लूक की वजह से होती है। और अगर हम इसका समय से रहते ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो 1 से 2 महीने में पशु की मौत हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि जब हमारे पशुओं में लीवर फ्लूक का इन्फेस्टेशन हो जाता है तो उसमें हमें कौन सी दवाई देनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो ड्रग है वो ऑक्सीक्लोजानाइड और लेवेमिसॉल का जो सस्पेंशन आता है, जैसे कि आप मेरे हाथ में ये फ्लूक ऑल नाम से देख रहे हैं, जिसमें सॉल्ट है ऑक्सीक्लोजानाइड और लेवेमिसॉल। तो ये हमें 100 किलो के लिए 25 ml देना है अगर कैटल बफेलो है तो, और अगर शिप गोट है तो उसको 4 kg के लिए 1 ml देना है और ये हमें ओरली पिलाना है।
मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।